अमित शाह जी और मोदी जी को जेल में बंद करके मुकदमा चलाना जाना चाहिए। बिहार को नेपाल जैसा बनाएंगे क्योंकि बीजेपी का गुंडा राज चल रहा है बिहार में। इस बात का कितना सच है और कितना फर्जी है, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। इस बार बिहार की इलेक्शन की धज्जा उड़ा दी बीजेपी ने। क्या बिहार में फिर से इलेक्शन होगा? जितने भी पार्टी जीते हुए हैं, चाहे बीजेपी हो, आरजेडी हो, सभी के सभी विधायक इस्तीफा देने वाले हैं क्योंकि जितना भी पॉलिटिक्स पार्टी है इस इलेक्शन को मानने से इनकार कर दिया है। और सिर्फ पॉलिटिशियन पार्टी नहीं, बिहार की सब लोग भी इस इलेक्शन को मानने से इनकार कर दिया। लोगों की मानना है कि इस चुनाव में वोट चोरी हुई है। इस बात का कितना सच है और कितना फर्जी है, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। बिहार को नेपाल जैसा बनाएंगे क्योंकि बीजेपी का गुंडा राज चल रहा है बिहार में। बिहार को नेपाल बनाने का काम करेंगे। काहे बनाएंगे? अब देख नहीं रहे वोट चोरी हो रहा है, यहाँ गुंडा राज है। गुंडा राज बीजेपी में चल रहा है। हाँ, गुंडा राज चल रहा है। हाँ, विजय चौधरी नहीं तो करा लिया। अब इस पर करके क्या होगा? और विजय चौधरी चोर हो, गद्दी छोड़ जिताने की काम कर रहा है और हत्या करवा रहा है वो विजय चौधरी और प्रशासन जो है मिल करके। इससे बढ़ करके क्या होगा? लाठी चलेगा, लाठी। अगर बात से नहीं मानेगा तो अब लाठी चलेगा, लाठी चलेगा। चलने का काम करेगा। नहीं मानेगी बात से तो लाठी तो चलवा न करेगा जी। अमित शाह जी और मोदी जी को जेल में बंद करके मुकदमा चलाना जाना चाहिए। तो चुनाव रद्द होना चाहिए 24 को। बिल्कुल रद्द होना चाहिए और केवल रद्द नहीं होना चाहिए, मोदी और अमित शाह को जेल में बंद करके मुकदमा चलाया जाना चाहिए। फिर बिल्कुल फेयर और पारदर्शी इलेक्शन करा लीजिए और बैलेट पेपर से करा लीजिए। मोदी की जमानत जब ना हो जाए तो कहना आप 40 से ज्यादा सीटें बीजेपी किसी कीमत पर इस देश में आज की तारीख में जीत नहीं सकती। बाकी तो सारी चीजें बाद में होंगी, चुनाव ही मत होने दो जब तक ये जो इलेक्शन कमीशन है तीनों के तीनों इन्हें फांसी पर न टांग दिया जाए। मैं यही शब्द कह रहा हूं। यानी कि जो बेईमान जो प्रधानमंत्री बैठा है, जिसकी ट्रंप के सामने जुबान बंद है, जो चीन का नाम तक नहीं ले सकता, ट्रंप का नाम नहीं ले सकता, वो बेईमान और भ्रष्ट प्रधानमंत्री, झूठा प्रधानमंत्री। इलेक्शन कमीशन की आंखें फूट गई हैं क्या? उसे दिखाई नहीं देता कि एक ही पते पर एक कमरे का जो मकान है उसमें कैसे 80 लोग आ जाएंगे? सारी ताकत इसमें लगाई जाए कि ये जो इलेक्शन कमिश्नर है कैसे इनके खिलाफ एफआईआर हो और इनको अरेस्ट करके इनको फांसी पर चढ़ाया जाए और इसके बाद में इलेक्शन प्रक्रिया को पूरी तरह से साफ करके जब तक ना हो तब तक इस देश में चुनाव नहीं होने देना चाहिए। कि चुनाव आयोग को किस तरह से सुधारा जाए, टिट फॉर टैट। अगर नहीं मानता तो देश की जनता को खड़े होकर जो उसे ठीक समझता है वो इलाज इलेक्शन कमीशन का करे, इलेक्शन कमिश्नर का करे और जो भी अधिकारी इसमें इन्वॉल्व हैं, चाहे आईएएस हो, आईपीएस हो, कोई भी हो। इतना ही नहीं, लोग तो पूरा प्रोटेस्ट में निकल गया है रीबूटिंग होने के लिए। राहुल गांधी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। राहुल गांधी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। वोट चोर गद्दी छोड़, पीएम मोदी गद्दी छोड़, गद्दी छोड़, गद्दी छोड़, पीएम मोदी गद्दी छोड़, गद्दी छोड़, गद्दी छोड़, पीएम मोदी गद्दी छोड़, गद्दी छोड़। हालांकि आज की इस विषय पर चुनाव आयोग को हम भी कुछ सुझाव देंगे क्योंकि लोकतंत्र एक व्यवस्था नहीं, भारत की धड़कन है। जब हर साल भारत की तिरंगा लाल किला पर लहराया जाता है तब भारत की आज़ादी की एहसास होता है। लेकिन असली आज़ादी तब है जब हर वोटर का वोट सही जगह पर जाए और उसका भरोसा हो कि हमारा वोट सही जगह पर जा रहा है। आज वोटर लिस्ट, ईवीएम मशीन और चुनाव आयोग के ऊपर सवाल उठ रहा है, तो इसलिए हमारी तरफ से कुछ सुझाव हैं। सुझाव कि वोटर लिस्ट को खुला रखा जाए, जिसे मशीन रीडेबल फॉर्मेट में ऑनलाइन डाला जाए, जैसे कोई भी उसे जांच कर सके। दूसरा, सीसीटीवी फुटेज को 8 से 10 महीना रखा जाए और उसे देखने के लिए साफ नियम बनाया जाए।
और फॉर्म 70C को सार्वजनिक किया जाए। हर बूथ का 17C जो है जैसे स्कैन करके पब्लिक वोटर पर डाला जाए और नाम हटाने का कारण बताया जाए। जैसे किसी का वोटर लिस्ट से नाम हटाया जा रहा है या जोड़ा जा रहा है, उसका कारण बताया जाए और उसकी वजह को स्पष्ट किया जाए कि ऐसा भारत हो कि हर मायने रखा जाए और हर वोट गिना जाए। जब जंगल में एक वोटर के लिए बूथ बनाया जा सकता तो ये क्यों नहीं हो सकता? और आप लोगों का मायने क्या रखता है कमेंट में ज़रूर बताइए। जय हिंद, जय भारत।